सादर प्रणाम। मैं प्रतीक सोनवलकर उज्जैन से। मेरा एक ही प्रश्न है गुरुदेव, हाँ। कि जीवन में संतोष, शांति और आनंद पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? कुछ नहीं चाहना। जब हम कहते मुझे कुछ नहीं चाहिए, इससे और सरल, मगर ये इतना आसान नहीं है। क्या इतना आसान नहीं है? अच्छा ये बताइए, बाकी सब करने के लिए हम जी जान लगाने के लिए तैयार हैं, मगर सुख शांति पाने के लिए आसान रास्ता क्यों ढूंढते हैं? नमन। यहाँ पर आकर बहुत स्पष्टता हो गई। आनंद प्राप्ति के लिए आपने कहा इच्छा कुछ भी नहीं रखें। गीता कहती है कि काम संकल्प वर्जिता, हमें कोई भी संकल्प नहीं रखना चाहिए। यजुर्वेद कहते हैं तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु, विल पावर के लिए संकल्प जरूरी है। लेकिन भीष्म पितामह ने भी संकल्प किया, अर्जुन ने भी संकल्प लिया, तो कहीं संकल्प जरूरी होता है, कहीं नहीं होता है। इसके बारे में हाँ सच है, ये बात थोड़ा भ्रमित करने वाली बात है। दो मार्ग है, एक समर्पण का, दूसरा संकल्प का, और ये दोनों मार्ग एक ही सिक्के का दो पहलू है, और ये दोनों आवश्यक है। जैसे आप सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं, दोनों करते हैं ना। भोजन करते हैं और आप विसर्जन भी, शौच भी करते हैं, दोनों होता है। ऐसे ही संकल्प लेते हैं और संकल्प का त्याग भी करते हैं। क्यों? संकल्प लेके बैठी गए तो योग नहीं होगा, ध्यान नहीं होगा, नींद नहीं आएगी। प्रवृत्ति और निवृत्ति दो मार्ग है। प्रवृत्ति में जब हम होते हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति दो अवस्था है। प्रवृत्ति में जब होते हैं संकल्प से होते हैं, निवृत्त होना हो तो संकल्प त्याग करते हैं, समर्पण में आते हैं। अब ऑफिस जाना हो तो जूता पहन के जाते हैं, कोट पहन के, जूता पहन के जाते हो। घर आते हैं जूता उतारते कि नहीं? जूता पहन के घर पर घूमते रहेंगे? नहीं होता ना। घर आते जैसे जूता निकालते हैं, ऐसे काम में जब प्रवृत्त रहते हैं, सत्य संकल्पा, शिव संकल्प से प्रवृत्त रहिए। तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, ये यजुर्वेद में है। यजुर्वेद कर्म परायण, कर्म प्राधान्य है। वो कहते हैं तुम ये कर्म करो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच शतगम समा, 100 साल कर्म करते जियो। ये यजुर्वेद के मंत्र हैं। वो देखिए, कोई भी व्यक्ति सिर्फ निवृत्ति में नहीं रह सकता या सिर्फ प्रवृत्ति में नहीं रह सकता, आपको दोनों करना पड़ेगा। तो जब निवृत्त होते हैं तब संकल्प त्याग करके निवृत्त हो जाओ, वो समर्पण। इसलिए पतंजलि महर्षि जी ने बहुत स्पष्ट कहा, ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्। समाधि की सिद्धि ईश्वर को समर्पण करने से होता है। और समाधि सिद्ध होने पर क्या कहते हैं? तस्य भूमिषु विनियोग, उसको समाज में विनियोग करो, तब कर्म करो, ये होता है।